हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक लाए हैं बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। अगर मॉडल सेट 1, 2, 3 अगर नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर आप जाके क्लिक करके आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर वो छात्र के पास पहुँचे। अगर आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अंत तक बने रहें, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको एग्ज़ाम में 2 घंटा 45 मिनट मिलेंगे जो आपको समय को पालन करनी है। ध्यान रहे कि आपके लिए समय जो है बहुत ही मूल्यवान है, ठीक है। अंत तक बने रहें और 5 मॉडल सेट को आप पढ़ लीजिए आप अच्छी तरह से। मेरा वाला आपको एग्ज़ाम में एक ही प्रश्न बाहर से नहीं पूछा जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और इस चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जो घंटी होगा उसको भी दबा लीजिएगा ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाएँ, ठीक है। इतना छोटा सा आप काम कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये से टर्म्स एंड कंडीशन को आप पढ़ लीजिएगा और आप आगे बढ़ जाएगा। और एक छोटा सा यहाँ पर दिया हुआ है एक सा खंड अ में, इसको आप पढ़ लीजिएगा। क्या कह रहा है देखिए, खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है। जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से कोई एक सही होंगे। 80% प्रश्न में से आपको किन्हीं 40 प्रश्नों के द्वारा इसको मार्कशीट पर घसना है, ठीक है। ध्यान रहे, ये जो है सोशल साइंस का क्वेश्चन है। ध्यान सुन लीजिए अच्छी तरह से। मॉडल संख्या 4 है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम आपके सामने में दे रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए इसको एक लाइक कर दीजिए, पहले तो लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। चलिए प्रश्न क्या 1 मिल गया होगा आपको, ध्यान से देख लिए। जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? जलवेराइन का जो स्थापना किया था वो प्रसा ने किया था। चलिए ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 2 में देख लिए, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। 1779 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण हुआ था, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया, वह ध्यान से देख लीजिए। तीसरा, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? वो 33% आरक्षित हैं। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 4 को देख लीजिए। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ध्यान सुन लीजिए। ऑप्शन क्या बी अप्रत्यक्ष। ऑप्शन क्या 5 को ध्यान से देखना है। बिहार या भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटों का आरक्षण होता है? ध्यान से देख लिए, इसका आंसर सुन लीजिए, 50%। फ्रेंड्स 5वां प्रश्न देख लीजिए। बिहार और या भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट का आरक्षण दिया गया है? तो इसका आंसर सुन लीजिए, 50% दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया, देख लीजिए फटाफट। छठा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का जो मरीज कहा जाता है वो तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 7 को देख लीजिए। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी कि ऑप्शन संख्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 को मिल गया होगा, देख लीजिए फटाफट। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? इसका ऑप्शन आंसर सुन लीजिए, लेनिन ने किया था। चलिए प्रश्न संख्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। 9वां, समवर्ती सूची में रखा जाता है क्या? समवर्ती सूची में क्या रखा जाता है? तो वह केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन क्या जो बी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 10वां, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि इसका जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन संख्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। 11वां, कौन सी पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती हैं?
तो राष्ट्रवादी कांग्रेस। ठीक, ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 12 को देख लीजिए। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था इसलिए जाना जाता है। चलिए ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 13 को मिल गया होगा, देख लीजिए फटाफट। जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता जो हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन क्या जो है सी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 14 को देख लीजिए। लियोग किचियाओ कौन था? लियोग किचाओ कौन था? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर सुन लीजिए, चीन सुधारक था। लियोग छियाओ। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए 15वां। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? हंटर समिति का गठन किया था। जलियांवाला बाग जब हत्याकांड का उपरांत जो हुआ था पहले गठन किया गया था किसका? मतलब हंटर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए 16वां प्रश्न की ओर। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा जो विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन क्या ए मार लीजिए। प्रश्न के 17 को आप देख लीजिए। इनमें कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अनुरूप नहीं होती हैं? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर भी जान लीजिए। बहुसंख्याओं का शासन होता है। चलिए प्रश्न के 18 को आप देख लीजिए। लोकतंत्र में शासकों पर निम्नलिखित में से किस एक का नियंत्रण रहना चाहिए? इसका आंसर भी सुन लीजिए, जनता का। प्रश्न क्या 19 को देख लीजिए। लोकतंत्र का सर्वोत्तम शासन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जनमत पर आधारित रहता है, इसलिए यह सर्वोत्तम शासन कहा जाता है लोकतंत्र का। चलिए प्रश्न क्या आपको 20 में मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो इसका आंसर सुन लीजिए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए प्रश्न क्या एक मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 21 में आपको देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। चलिए कहता है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये बंगाल में पहली जूट मिल स्थापित किया गया था। ऑप्शन क्या ए मार लीजिए। प्रश्न क्या आपको 22 में मिल गया होगा देखने को। चलिए जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एवं एंड स्टील की स्थापना कब किया गया था? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर भी जान लीजिए, 1907 ईस्वी में किया था। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 23 को देख लीजिए फटाफट। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी? ध्यान सुन लिए, चलिए इसका आंसर जान लीजिए, कोलकाता में। प्रश्न क्या आपको मिल गया 24 को ध्यान से देख लीजिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही होता है? तो यानी कि निर्णय लेने में देर या परंतु सही निर्णय लेने की संभावना होता है, यही इसका जो सत्य कथन हो सकता है। ऑप्शन क्या सी में। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया और ध्यान से देख लीजिए 25वां। निम्नलिखित में किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तो ऑप्शन क्या बी मार लीजिए, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती हैं। प्रश्न क्या आपको 26 में देखने को मिल गया और ध्यान से देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी चुनौतियों का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है? ऑप्शन ए मौलिक आधार बनाने की चुनौती, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों को विस्तार की चुनौती, ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों को सशक्त बनाने की चुनौती। यानी कि इसमें से हम तीनों कह सकते हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, इनमें से सभी। चलिए प्रश्न क्या आपको 27 में मिल गया होगा देखने को, ध्यान से देख लीजिए। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? इसका आंसर भी सुन लीजिए, 1838 ईस्वी में शुरू किया गया था। प्रश्न क्या 28 को देख लीजिए। कौन सा श्रमिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? तो श्रमिक वर्ग के लोग। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए।
29 को देख लीजिए। भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? भारत में कैनाल कॉलोनी जो बनाई गई थी वो पंजाब में बनाई गई थी, इसलिए ऑप्शन क्या जो है ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको 30 मिल गया होगा देखने को। अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर सुन लीजिए, अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 31 को देख लीजिए आप फटाफट। 1929 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर भी जान लीजिए, अमेरिका से। ऑप्शन क्या सी मार लीजिए। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। 32वां प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कार्य लोकतंत्र की चुनौतियों से मेल नहीं खाता है? भारत में बहुसंख्याओं के हितों की रक्षा जो होता है वो मेल नहीं खाता है, इसलिए ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ 33 को देख लीजिए। प्रश्न क्या 33 को आप देख लीजिए फटाफट। चलिए, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय होता है। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ 34 को देख लीजिए फटाफट। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण होता है? तो अमेरिका होता है। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको देखने को मिल गया होगा 35 को देख लीजिए। निम्न से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। चलिए ऑप्शन क्या सी मार लीजिए। प्रश्न क्या आपको 36 में देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो महात्मा गांधी जो है वो यंग इंडिया का संपादन किया था। चलिए ऑप्शन क्या बी मार लीजिए, बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट आंसर है। प्रश्न क्या आपको 37 में देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर जान लीजिए, महात्मा गांधी किया था। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आप 38 में आपको मिल गया होगा देखने को, ध्यान से देख लीजिए। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण होता है? नवीकरणीय होता है। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 39 को देख लीजिए। निम्नलिखित में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार होता है? ध्यान सुन लीजिए, मध्य प्रदेश। प्रश्न क्या 40 को देख लीजिए। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन होते हैं? तो बैकाल झील होते हैं। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। ऑप्शन क्या 41 को आप देख लीजिए फटाफट। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या होते हैं? ए सहज, बी वैज्ञानिक, सी व्यवहारिक, यानी कि हम ये तीनों हो सकता है, इसलिए ऑप्शन क्या जो है वो डी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ 42 को देख लीजिए फटाफट। फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का जो घंटी होगा उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आते रहें। फ्रेंड्स, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि अच्छा लगे और मज़ा भी आए समझाने में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर, तब तक लिए बने रहें। 42 प्रश्न की ओर देखिए। पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य क्या होता है? तो बिहार होता है। ऑप्शन क्या बी मार लीजिए। प्रश्न क्या 43 को आप देख लीजिए फटाफट, इसका आंसर भी देख लीजिए। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? तो वस्तु विनिमय पर आधारित था। ऑप्शन क्या जो है वो ए मार लीजिएगा 45 का। तो 43 का, हाँ ऐसा ही है, सही है। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 44, ध्यान से देख लीजिए। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हैं। मुद्रा की यह परिभाषा किसे दी गई है? चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, होटल बिडर्स को कहा गया था, होटल बिडर्स ने कहा था। ठीक है, चलिए
प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए 45वां प्रश्न की ओर। फर्नीचर बनाने में इसमें किसकी लकड़ी प्रयोग में नहीं लाई जाती हैं? तो चीड़ की लकड़ी जो फर्नीचर बनाने में इसका नहीं लाई जाती है उपयोग में। चलिए प्रश्न क्या 46 को आप देख लीजिए, इनमें कौन लोह आयस्क नहीं होते हैं? इनमें कौन लोह आयस्क नहीं होते हैं? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर सुन लीजिए, एंद्रासाइट होता है। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया 47 को देख लीजिए फटाफट। चलिए देख लिए, चलिए आप जानिए इसका आंसर। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? ध्यान से सुन लिए, इसका आंसर सुन लीजिए, मुंबई के निकट स्थित है। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया 48 को देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी फलीदार फसल होते हैं? निम्नलिखित में कौन सी फलीदार फसल होते हैं? तो वो होता है बी दालें। ठीक है। प्रश्न क्या 49 को देख लीजिए, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या होते हैं? ठीक है, इसका आंसर सुन लीजिए, महाजन। प्रश्न क्या 50 को आप देख लीजिए, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? ए व्यावसायिक बैंक, बी सहकारी शाखा समितियां, सी बीमा कंपनियां। यानी कि इसमें तीनों हो सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो डी होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रश्न क्या 51 को देख लीजिए फटाफट। भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? भारत में जब रेलवे जो होता है बहुत सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है सेवाओं में क्या अवसर पे। चलिए ऑप्शन क्या से वो बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देखिए 52 का। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायक देने के लिए करती है? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर भी जान लीजिए, न्यूनतम सहायक मूल्य। यानी कि ऑप्शन क्या जो है ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लिए 53 को, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ध्यान सुन लिए, चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, क्या होता है सो मिथाइल आइसोनाइट्स होता है। ऑप्शन क्या जो सी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको 54 मिल गया होगा देखने को। चलिए हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या होता है? इसका आंसर जान लीजिए, कोलकाता रिसरा होता है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए 55 को, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ध्यान सुन लीजिए, चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, दिल्ली में। प्रश्न क्या आपको 56 में देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? वैश्वीकरण के जो मुख्य अंग होते हैं वो 4 होते हैं। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको 57 मिल गया देखने को। चलिए जानते हैं इसका 57 का, वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि क्या हुई है? एक आयत हुई है और दूसरा निर्यात हुई है। यानी कह सकते हैं ए और बी दोनों हो सकता है, इसलिए ऑप्शन क्या जो है सी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 58 को देख लीजिए। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या होता है? ये होता है 18,11,000, मतलब सॉरी ये ऑप्शन क्या एक मार लीजिएगा। ठीक है, कहाँ है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 18 करोड़ के आसपास होगा। ठीक है, इसलिए इसलिए याद रखिएगा, ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या 59 को देख लीजिए आप फटाफट, ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? NIIPH NH2 के नाम से जाना जाता है। इसका जो ग्रैंड ट्रंक रोड जो होता है इस नाम से जाना जाता है। आपको याद कर लीजिएगा फटाफट, इसको कहीं पूछ सकता है एग्जाम के लिए। ऑप्शन क्या ये मान लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं? ध्यान सुन लीजिए, इसका आंसर भी जान लीजिए, संकरी लाइन। ऑप्शन क्या बी मार लीजिए। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 61 को, ध्यान से देख लीजिए फटाफट, बिहार में जल का प्रमुख मुख्यतः किस काम के लिए होता है? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर जान लीजिए, सिंचाई। ऑप्शन क्या ए मार लीजिए। चलिए प्रश्न क्या आपको 62 को मिल गया होगा देखने को। चलिए इनमें कौन सी नदी सालों भर जल पूरित नहीं रहती हैं? तो चीर नदी नहीं रहती हैं। चलिए ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा।
ऑप्शन क्या, सॉरी 63 क्वेश्चन में देख लीजिए। यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर तक बनाई जाती हैं तब इससे किसी भू आकृति प्रदर्शन होता है, क्या होता है? चलिए इसका आंसर भी सुन लीजिए, क्या होता है सो मंद ढाल होता है। चलिए ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 64 को देख लीजिए। उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार क्या होते हैं? चलिए इसका आंसर सुन लीजिए। यानी कि माप तौल में कमी भी हो सकता है, मिलावट भी हो सकता है, भ्रामक प्रचार भी होता है, इसलिए हम कह सकते हैं इनकी तीनों होगा, इसलिए ऑप्शन क्या जो है डी में मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको 65 मिल गया हुआ देखने को, ध्यान से देख लीजिए। निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो हिंसा जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं होता है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 66 को देख लीजिए। सूखे के लिए जिम्मेवारक कारक क्या होते हैं? सूखे के लिए जिम्मेवारक कारक क्या होती हैं? तो ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, वर्षा की कमी होने के कारण। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या 67 को देख लीजिए फटाफट। निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? समुद्री होता है। सुनामी जब भी आता है वो समुद्र में आता है, इसलिए याद रखिएगा सुनामी समुद्र में आता है। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 68। जब भूमि की ढाल को छोटी से छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ध्यान सुन लीजिए, इसका आंसर भी जान लीजिए, हैस्यूर कहा जाता है। ऑप्शन क्या सी मार लीजिए। प्रश्न क्या आपको 69 में देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। चलिए संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो उपयोगिता पर निर्भर करता है। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको 70 को देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। चलिए मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। मिट्टी का जब पीएच मान होता है वो 7 होता है, हमेशा रखिए मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। चलिए ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 71 को देख लीजिए फटाफट। इनमें कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं होता है? आतंकवाद जो होता है वो प्राकृतिक आपदा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन क्या डी मार लीजिए, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। 72 में बाढ़ में सबसे अधिक हानि क्या होती है? भवनों का, सॉरी बाढ़ में जब हानि होता है वो भवनों का भी होता है, फसलों का भी होता है और पशुओं का होता है, यानी कि हम कह सकते हैं ये तीनों का हो सकता है, यानी कि ऑप्शन क्या जो है वो डी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी में। प्रश्न का 73 को देख लीजिए। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस पर आधारित किया जाता है? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर जान लीजिए। प्रति व्यक्ति आय पर भी किया जाता है, साक्षरता पर दर पर किया जाता है और सी स्वास्थ्य की स्थिति पर भी किया जाता है, यानी कि ऑप्शन क्या तो तीनों इसमें सही है, इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन क्या जो है वो डी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या 74 को आप देख लीजिए। भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक उपयोग किस राज्य क्षेत्र में होता है? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर जान लीजिए, सिंचाई के क्षेत्र में। ऑप्शन क्या बी मार लीजिए। प्रश्न क्या 75 को आप देख लीजिए। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव होता है? तो 7% में जो वन का फैलाव होता है। चलिए ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 76 को आप देख लीजिए। पीतल बनाया जाता है किससे? पीतल जो बनाया जाता है वो तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न के 77 को देख लीजिए। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया था? इसका आंसर सुन लीजिए, बेल्जियम को दिया गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो सी में मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है, ध्यान से देख लीजिए ऑप्शन। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए 78 को। 78 को देख लीजिए। चलिए मुद्रा एक अच्छा क्या होता है? सेवक होता है। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्या 79 को देखिए। स्विट्जरलैंड को किस प्रकार की शासन व्यवस्था को देश कहा जाता है? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर सुन लीजिए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप में जानते हैं। स्विट्जरलैंड को किस प्रकार के शासन के व्यवस्था को देश कहा जाता है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको 80 में मिल गया हुआ देखने को, ध्यान से देख लीजिए। भारत में सूचना के अधिकार मांग की सर्वप्रथम किस राज्य से उठी थी? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर सुन लीजिए, राजस्थान।
तो फ्रेंड्स मैंने 1 से लेकर और 80 तक प्रश्नों का सही जवाब दे दिए हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आने वाला वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और साथ में जो बेल आइकन का घंटी होगा उसको भी ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स 1 से लेकर अगर 5 तक वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय, सी यू।